गहने कम नहीं लग रहे सुरेखा, एक हार और रख दो। ये शगुन हमारी कीर्ति के लिए भेज रहे हैं ना, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई की तलाक का असर मायके के उसके अपने रिश्तों पर भी पड़ गया है। असर तो पड़ा ही है ना कीर्ति, ये तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। ऐसे में पता नहीं तुम्हारे मायके से शगुन आएगा या नहीं, इसलिए हमने सोचा कि फलिहारी का सामान और शगुन हम ही तुम्हें दे दे। लो। एक कंगन की जोड़ी और रख दो। माँ जी, फिर ये शगुन कौन लेकर जाएगा? पिछली बार तो कार्तिक चला गया था और गलतियां सीखने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि कार्तिक भी ये बात अभी तक सीख ही गया होगा। बहुत मुश्किल से दोनों परिवारों के बीच में शांति हुई है। इस शांति को बनाए रखने के लिए सबका एक दूसरे से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो मनीष बेटा, जितना बार बार मिलेंगे उतनी झगड़े की वजह पैदा होगी। कार्तिक और नायरा के रिश्ते का तो जो हुआ सो हुआ। अब इस सब की वजह से कीर्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, फिर मैं ड्राइवर या फिर कोई और? नहीं, लवकुश के साथ भिजवा दो, उन्हें ड्राइवर के साथ भेज देना। जस्ट मेक श्योर के और दूसरा कोई ना जाए। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर हमें माफ कर दो कीर्ति। तुम्हारे त्योहार में कोई कमी नहीं होगी, ये वादा है हमारा। बस तुम्हारे मायके वालों से इस बारे में हमारी कोई बात नहीं होगी। तीज मुबारक हो नायरा। देखा, भैया वाज राइट। आई नो, उनको पता था कि ताऊजी जरूर चेक करने आएंगे। अब 2 साल बाद हमारी तीज आई है तो सरगी तो बनती है। हमारी तीज मतलब हमारी तीज और नहीं, एक मिनट, मैं समझी नहीं। अरे यार, इसमें समझना क्या है? अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो सब कुछ नए तरीके से होना चाहिए ना। अब तक तीज का व्रत सिर्फ तुम अकेली रखती थी, अब से मैं भी रखूंगा साथ में। अब तक इस रिश्ते का बोझ तुमने अकेले उठाया नायरा, मैंने बहुत कम। अब से इसका बोझ हम दोनों उठाएंगे, बराबर बराबर। जी नहीं, तुम तो रहने दो ये व्रत, क्योंकि मुझे पता है तुमसे होगा नहीं, तुम भूखे नहीं रह पाओ। अरे नहीं हो पाएगा तो देख लेंगे, ट्राई करने में क्या हर्ज है। चलो तुम यहाँ।
में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। सरकी में कोई ब्रेड पकौड़ा देता है। अब जो बेस्ट बनाना आता था वो बना दिया। और वैसे भी कहाँ लिखा है कि सरगी में ब्रेड पकोड़ा नहीं खा सकते? वैसे उस फ्लास्क में चाय भी है, अदरक वाली। मैक्सिमम काम तो रात को खत्म हो गया था पापा। अब बस फाइनल टचेस बाकी हैं डिशेस को लेकर, वो मैं कर लूंगा। क्या हो पापा, क्या सोच रहे हैं आप? नायरा अभी सो रही है, उसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन दिन में जब वो सारी औरतों को तैयार देखेगी, व्रत की तैयारी करते हुए देखेगी, तो उसे कैसा फील होगा? आसान नहीं होगा पापा उसके लिए। मुंबई में थे तो ये सब फील नहीं करती थी, पर अब यहाँ तो आदत डालनी होगी उसे पापा। इसलिए कह रहा था कि वो कार्तिक से दूर रहे, क्योंकि जितना एक दूसरे को मिलेंगे, जितना एक दूसरे को देखेंगे, उतना ही मुश्किल होगा पुरानी यादों को भुलाना। ये पकौड़ों की स्मेल है ना? हाँ, हल्की हल्की आ रही है, लेकिन बना कौन रहा है? इतनी सुबह सुबह कोई आता है क्या किसी के घर? नानी, वो मैं नायरा को फलिहारी देने आए थे। दिख रहा है तीज का व्रत रखा है बिटिया ने, ये भी समझ गई हूं मैं, लेकिन बाकी सबको कैसे समझाओगे? और बिटिया रानी, तू सोचा नहीं तूने सबके बीच में कैसे रखेगी व्रत? व्रत तो मैं रखूंगी नानी, चाहे जैसे भी रखना पड़े। अच्छा, मैं बाहर हूं, तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना पीना खत्म कर लो। और कार्तिक सुन बेटा, जल्दी ही निकल जाना, घर में सब लोग उठ गए हैं। नानी एक मिनट। हमने सोच लिया नानी, आज हम सबको सब सच बता देंगे। देखो बच्चों, मेरी तो अभी भी वही सलाह है, जो करना बहुत सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। अब रास्ता चाहे माफी का हो या सजा का, तय तो तुम दोनों को ही करना है। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि पूरा कदम कदम पर कांटों से भरी हुई है, हर वक्त संभल कर रखना होगा। बाकी होगा तो वही जो बाल को बाल चाहेंगे। आज शाम पूजा के बाद दोनों फैमिलीज को बता देना है, याद है ना? तुम वहां बता देना और मैं यहाँ बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। पता नहीं क्या होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।